Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. Topic of today's video lecture is Production Function. आज के वीडियो लेक्चर में हम उत्पादन फलन की बात करेंगे. What is production function? उत्पादन फलन क्या है? Production function refers to the technical relationship between the quantity of good produced एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नेसेसरी टू प्रोड्यूस इट. जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, उत्पादन करते हो, तो उसके लिए आपको कुछ साधनों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ प्रोड्यूस करना है तो आपको लैंड की रिक्वायरमेंट है, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आपको लेबर की भी रिक्वायरमेंट है. बिना इन फैक्टर्स के, बिना इन साधनों के आप उत्पादन नहीं कर सकते. तो प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको ये बताता है कि जो आपके फैक्टर्स हैं, साधन हैं, जिन्हें आप इनपुट्स भी कहते हो, आगत भी कहते हो, उनमें और जो आपने प्रोड्यूस किया, जो आपका आउटपुट है, उत्पादन है, उनमें कैसा रिलेशनशिप है. इसका मतलब प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको आउटपुट और इनपुट में रिलेशनशिप बता रहा है, उत्पादन में और आगतों में संबंध को बताता है. प्रोडक्शन फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि इक्वेशन में मेंशन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, K एंड S, वेयर y है आपका प्रोडक्शन जो कि आउटपुट है. आउटपुट किसका फंक्शन है? यहाँ पे लेबर का, जिसे हमने L से डिनोट किया, कैपिटल जिसे हमने K से डिनोट किया, एंड S हमने यहाँ पे लैंड को S से डिनोट कर दिया. आप डिनोशंस कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप लैंड को S से डिनोट करो. आप इसको L ले सकते हो, लेबर की जगह आप नंबर ऑफ लेबर N ले सकते हो. तो हमने मेन यहाँ पे शो किया कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है. एक ऐसा फंक्शन है जिसने इनपुट और आउटपुट में एक टेक्निकल रिलेशन बताया कि इनमें किस तरह का रिलेशन है. डेफिनेशन हम देख रहे हैं. अकॉर्डिंग टू वॉटसन, द रिलेशनशिप बिटवीन a firm's physical production output and the material factor of production which are input is referred to as production function. Production function एक ऐसा फंक्शन है जो रिलेशन बताता है. किस किस में रिलेशन बताता है? फिजिकली जो आपने प्रोड्यूस किया, जो आपका आउटपुट था, और उस आउटपुट के लिए आपने जो मटेरियल यूज किए हैं जो कि आपके इनपुट हैं, इनमें जो रिलेशनशिप है वो आपको प्रोडक्शन फंक्शन से पता चलता है. प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग टाइप का होता है. नेक्स्ट हमारे टाइप्स हैं. प्रोडक्शन फंक्शन, सबसे पहला हम ले रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रपोर्शन. सेकेंड है प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन स्केल. थर्ड है प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रपोर्शन और स्केल. इसमें सिर्फ प्रपोर्शन में चेंज है, इसमें स्केल में चेंज है, और नेक्स्ट में प्रपोर्शन या स्केल किसी में भी चेंज हो सकता है. क्या डिफरेंस है इनमें? अगर प्रोडक्शन फंक्शन आप ले रहे हो जिसमें चेंज प्रपोर्शन में हो, तो उसमें एक सिंगल वेरिएबल में चेंज आएगा और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे. फॉर एग्जांपल, अभी हमने पीछे लिया प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल. अगर आप लैंड को और कैपिटल को कांस्टेंट मानो, सिर्फ लेबर को चेंज करो. आप ये लो कि आपने 1 लेबर लगाई तो कितनी प्रोडक्शन हुई, 2 लेबर से क्या प्रोडक्शन है, 3 से क्या प्रोडक्शन है. लैंड और कैपिटल आप कांस्टेंट रख रहे हो तो होगा आपका प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इसका पार्ट है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे. परिवर्तनशील अनुपात का नियम, वो इसी का पार्ट बनता है. ये शॉर्ट रन का एनालिसिस है. क्यों शॉर्ट रन है? क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, बट लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल होते हैं. तो लॉन्ग रन में स्केल में चेंज आता है, पैमाने में परिवर्तन आता है. लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स फैक्टर नहीं होता, तो इसीलिए जो भी फैक्टर्स होंगे सब में सेम प्रपोर्शन में चेंज आएगा और लॉ ऑफ रिटर्न बनेंगे यहाँ पे लॉन्ग रन एनालिसिस का पार्ट. लास्ट जो हमने लिया प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रपोर्शन और स्केल, इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट में चेंज आएगा जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होंगे. इसके लिए हम आइसोक्वेंट कर्व पढ़ेंगे, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है और हम वीडियो लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे.
नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक आ जाता है कि वेरिएबल और फिक्स्ड इनपुट्स क्या हैं। अभी अभी हमने ऊपर लिया कि कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं शॉर्ट रन में। तो फिक्स फैक्टर कौन से हैं, फिक्स इनपुट कौन से हैं और वेरिएबल इनपुट कौन से हैं। फिक्स्ड इनपुट या फिक्स फैक्टर वो फैक्टर हैं जो कि आउटपुट जब आप कर रहे हो, प्रोडक्शन जब आप कर रहे हो, उस दौरान उनमें चेंज नहीं आता है, उनको आप कांस्टेंट लेके चलते हो। कुछ एग्जाम्पल हम इसके ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई फैक्ट्री लगाई जिसके लिए आपने लैंड खरीदी, आपने कुछ मशीनरी परचेज करी, आपने बिल्डिंग परचेज करी, वो हमेशा सेम रहेगी। ये आपका फिक्स फैक्टर है। आप उसमें प्रोडक्शन 100 की कर रहे हो, 200 की कर रहे हो, वो आपका प्लांट का साइज फिक्स रहेगा। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इन्हें भी चेंज कर सकते हो। फॉर द शॉर्ट टाइम बीइंग ये फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहते हैं, तो इन्हें फिक्स फैक्टर बोला जाता है, स्थिर साधन बोला जाता है। वेरिएबल फैक्टर्स, परिवर्तनशील साधन क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि शॉर्ट रन में आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ज्यादा प्रोड्यूस करना है, आप ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो, ज्यादा लेबर यूज कर सकते हो, तो ये आपके वेरिएबल फैक्टर्स है, परिवर्तनशील साधन है, जिन्हें ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आप ज्यादा यूज कर सकते हो। टाइम पीरियड की बात आती है तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड करके चल रहे हैं, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। इसीलिए अगर आप आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप वेरिएबल इनपुट को चेंज करोगे, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड है। शॉर्ट टाइम पीरियड में आप नया प्लांट नहीं लगा सकते, नई बिल्डिंग खरीद नहीं सकते, नई फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट पीरियड में अगर आप आउटपुट इंक्रीज करना चाहते हो तो सिर्फ आपको वेरिएबल इनपुट्स में ही चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप ज्यादा लेबर काम पे लगा दोगे, ज्यादा कैपिटल को यूज कर लोगे, तो आप आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो। लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन या लॉन्ग पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सारे के सारे इनपुट्स वेरिएबल हैं। अगर आपको लॉन्ग पीरियड में प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो अकॉर्डिंगली आप किसी भी फैक्टर में अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हो, आप नया प्लांट भी लगा सकते हो, ज्यादा लेबर भी अपॉइंट कर सकते हो, नई मशीनरी भी खरीद सकते हो। इसमें सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, सब फ्लेक्सिबल हैं, आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन है वो किस तरह की है, या प्रोडक्शन के जो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हैं, इस कनेक्शन में हम तीन पार्ट में उनको डिस्कस करते हैं। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? कुल उत्पादन क्या है? टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पादन, नाम से ही पता चल रहा है कि आप टोटल जितनी प्रोडक्शन कर रहे हो अपने फैक्टर्स को यूज करके, आप कुल जितना उत्पादन करते हो वो आपकी टोटल प्रोडक्ट है। व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? Total product of a variable factor is the maximum output produced by combining a given input of that factor with the fixed factor। जो आपके स्थिर साधन थे उनके साथ जितने भी आपने वेरिएबल फैक्टर्स यूज करे, उससे आपको टोटल जो प्रोडक्शन हुई, कुल जो उत्पादन हुआ, वो आपका टोटल प्रोडक्ट है, कुल उत्पाद है। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? आपके जो वेरिएबल फैक्टर हैं, मान लो आपने 10 लेबर को काम पे लगाया, 10 लेबर आपके पास थी और आपने 2 हेक्टेयर लैंड को यूज करके कुछ प्रोडक्शन करी, वो आपकी टोटल प्रोडक्शन है। आपने ये देखना है कि 1 वेरिएबल फैक्टर की सिर्फ 1 लेबर की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, वो उसकी एवरेज प्रोडक्ट होगी, औसत उत्पाद होगा। और आप कैसे निकालोगे औसत उत्पाद? टोटल आउटपुट को, टोटल प्रोडक्ट को आप नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दोगे, वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, जो भी आपका परिवर्तनशील साधन है उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगी, औसत उत्पादन आ जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मान लो 10 लेबर थी, 10 लेबर की टोटल प्रोडक्शन थी 100। जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा लेबर लगाई तो नेचुरल है टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। मान लो वो 100 से इंक्रीज होके 105 हो गई, तो एक एडिशनल लेबर के एम्प्लॉय करने से, एक अतिरिक्त श्रमिक को लगाने से टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आया, कितना चेंज आया? 5 का जो चेंज आया, इसे आप मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पाद कहोगे।
मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए क्या फार्मूला है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, या आप ऐसे कह सकते हो n लेबर की टोटल प्रोडक्शन में से आपने n-1 की टोटल प्रोडक्शन को माइनस कर दिया। हम एक टेबल से अच्छे से इसे क्लियर भी कर सकते हैं। सपोज लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, हर केस में हम 1 हेक्टेयर लैंड को यूज कर रहे हैं। इनिशियली हमारे पास लैंड नहीं थी, हमने लेबर भी यूज नहीं करी, तो कोई टोटल प्रोडक्शन नहीं, कोई मार्जिनल प्रोडक्शन नहीं, कोई एवरेज प्रोडक्शन नहीं। जैसे ही हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड हमने परचेज करी, हमने एक लेबर को काम पे लगाया, उसने प्रोडक्शन की 2 की। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, चेंज कितना आया, 2 - 0 2। एवरेज कैसे आती है आपकी, टोटल प्रोडक्शन को लेबर से डिवाइड किया, 2 डिवाइड बाय 1, ये 2 है। नेक्स्ट केस में हम प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते थे, पर क्योंकि लैंड हमने अज्यूम किया कि फिक्स फैक्टर है, हर केस में सेम रहेगी, आप लैंड को चेंज नहीं कर सकते थे, आपने एक और लेबर को काम पे लगा दिया। जैसे ही आपने एक और लेबर को एम्प्लॉय किया तो आपका टोटल प्रोडक्ट 2 से 5 हो गया। अब मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज कितना आया टोटल में, 5 - 2, ये चेंज है 3 का, तो मार्जिनल प्रोडक्ट है 3। और एवरेज कैसे आई, एवरेज के लिए हम टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाई 2 2.5। अगेन हमें और प्रोडक्शन इंक्रीज करनी थी, हमने फिर से वेरिएबल फैक्टर में चेंज किया, एक और लेबर को एम्प्लॉय किया, 3 लेबर हो गए। अब टोटल प्रोडक्शन 9 का हो गया, तो 9 - 5 4। और एवरेज प्रोडक्शन कैसे आई, टोटल प्रोडक्ट 9 डिवाइड बाय लेबर 3, ये आया 3। अगेन आपने और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए और लेबर को एम्प्लॉय किया, फिर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, चेंज आया 3 का। और एवरेज कैसे आई, 12 डिवाइड बाय 4 3। तो यहाँ पे आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो आपका एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट को यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड करके आ रहा है। अब आप जैसे जैसे यूनिट ऑफ लैंड के साथ फिक्स फैक्टर के साथ अपने वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते जाओगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, स्टार्टिंग में ये बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, घटती हुई दर से बढ़ता है, फिर ये मैक्सिमम हो जाता है और बाद में ये डिमिनिश हो जाता है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होगा। बट यहाँ हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके ये शो किया कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो कैसे आता है, मार्जिनल कैसे आता है और एवरेज प्रोडक्ट किस तरह से आता है। नेक्स्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।